अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वकार रशीद, योर मैथमेटिक्स टीचर। क्लास 8 की हम आज फर्स्ट क्लास ऑनलाइन क्लास आपके साथ शेयर करने लगे और इंशाल्लाह ताला आज से आपका न्यू सेशन जो है 2020-2021 स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट टर्म में हमने मैथमेटिक्स की जो बुक कवर करनी है वो मैं आपको पहले शो कर दूँ। दैट इज़ योर बुक मैथमेटिक्स 8th, ये आपके सामने होगी। तो ये बुक आपके पास होना ज़रूरी। तो इसी की हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू सेट्स एंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो उसमें हम 1.1 एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर हम इस सेट्स के ऑपरेशन ऑफ सेट्स के चैप्टर को देखें तो बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द एक्सरसाइज कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पहले क्लियर करने होंगे। एक रिवीजन है, आप वैसे 7th क्लास में भी सेट्स को पहले पढ़कर आए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि पहले हम कुछ रिवीजन कर लें सेट्स की और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलें। थैंक यू। नाउ वी शैल स्टार्ट सेट्स। तो आपको याद होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था, मतलब एट द एंड ऑफ कि हमारा चैप्टर नंबर 14 था आई थिंक, D2 का क्लास 7th में, तो उसमें भी हमने सेट्स को पढ़ा था। इधर चैप्टर नंबर 1 आ रहा है एंड दैट इज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अगर हम देखें तो इसके अंदर सब मोस्ट ऑफ द पार्ट हम जो है वो कवर कर चुके हैं, लेकिन अच्छा है कि स्टार्ट है तो रिवीजन भी प्रॉपर हो जाएगी और सेट्स के ऊपर आपकी क्लिप भी हो जाएगी। सो टुडे इज 1 जून 2020 and the day is Monday. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पहली क्लास है। सो अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात आती थी सेट्स। सेट्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था पहले ही कि सेट्स बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को शो कर रही है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को शो कर रही है। इट मींस नॉन रिपीटेड वैल्यूज। सो सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects. अब to clarify this statement हमें एक एग्जांपल की हेल्प लेनी। Likewise, अगर in a case there is a set A, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पहले से पढ़ा था कि ये टेबुलर फॉर्म होती है सेट्स की। सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। इक्वल के बाद ब्रेसेस के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटर्स के साथ शो करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ 1 2 3 and 4, दिस इज a set of well defined distinct objects। लाइक कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो कि रिपीट करे। सो अगर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक मैं कहता हूँ जी लेटर्स इन द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स हम लिखते हैं। अगर मैं तमाम लेटर्स को उसी ऑर्डर में लिख दूँ, जैसे MATHEMATICS, तो इस केस के अंदर ये सेट नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि वो कैसे। उसकी रीजन ये कि देखिए ए भी रिपीट कर रहा है और टी भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो बेसिकली डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। वेल डिफाइंड तो ये है, नो डाउट दीज आर ऑल द लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन दे शुड बी डिस्टिंक्ट, दे शुड नॉट बी सेम, मतलब ये रिपीट नहीं करने चाहिए। दैट्स व्हाई अगर लेट्स सपोज यही सेट हम इस तरीके से लिखें कि जिसके अंदर, अब आप देखिए ये स्पेलिंग जब हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा से M आएगा, A आएगा, T आएगा, हम उसे स्किप कर देते हैं और ICS को लेते हैं। अब ये तमाम वो लेटर्स हैं जो कि वर्ड मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ सेट। ये सेट है जो पहले मैंने लिखा था, दिस वाज नॉट अ सेट क्योंकि उसमें एलिमेंट्स रिपीट किए। दिस इज व्हाट इज द बेसिक ऑफ द सेट्स जो आपको पता होनी चाहिए। जब हम इससे आगे चलेंगे तो अब हम थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ तवज्जो देंगे कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, ताकि हम उनको भी डिस्कस कर सकें। सबसे पहली बात, अगर हम सेट से रिलेटेड कोई बहुत ही ज़रूरी जानने वाली बात पढ़ना चाहिए तो हम ये ज़रूर सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेट्स की बेसिकली दो नेचर्स होती है। वन इज़
फिनिट सेट, फाइनाइट भी लोग कहते हैं, एंड द अदर इज इनफिनिट सेट, और इसे इनफाइनाइट का वर्ड भी यूज किया जाता है। डिफरेंट टीचर्स फाइनाइट इनफाइनाइट कहते हैं, डिफरेंट टीचर्स इसे फिनिट इनफिनिट कहते हैं। फिनिट मीन्स ऐसी चीज जो लिमिटेड हो, इनफिनिट जो कि बिल्कुल अनलिमिटेड है। लाइकवाइज अगर मैं आपको कह दूं लाइक एक सेट में लिख दूं तो सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स एक ऐसी वैल्यू है जो कि कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे, ये कॉन्टिन्यूस चलते हैं। अल्लाह ताला की हमारे में नेम थे, अल्लाह ताला के जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितनी भी तख्लीक़ात है, ये तमाम एक इनफिनिट सेट के अंदर है, ठीक है जी। और फिनिट सेट होता है जो कि लिमिटेड हो। लाइकवाइज अगर एक और सेट है, मैं बी लिख देता हूँ लेट से, और इसके अंदर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ जी आपको, इफ वी रोल ए डाइस तो हमें क्या नंबर्स आ सकते हैं, दे ऑलवेज बी कन्फाइंड, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। 6 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, 1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। सो दिस इज बेसिकली अ कन्फाइंड सेट जिसके अंदर जो डाटा है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। इस केस के अंदर ऐसे सेट को आप कहते हैं फिनिट सेट और फाइनाइट सेट, और जिसमें अनलिमिटेड डाटा हो, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, तो उसको हम इनफिनिट सेट कहते हैं। ये बेसिक दो डिफरेंसेस हैं जो आपको सेट्स के पता होना जरूरी है। इससे आगे अपने इसके बाद हमें मज़ीद जो रिवीजन करनी है और सेट्स के बारे में पढ़ना है वो ये है कि हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सेट्स में बेसिकली 3 टाइप की नेचर भी होती है जब सेट्स कंपेयर किए जाते हैं। अब कंपैरिजन क्या है, देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारे इस चैप्टर का नाम है। सो बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट्स कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी डिफरेंस बिटवीन द सेट्स, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है 7th क्लास में। फिर दूसरा है जी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और फिर आपने तीसरी चीज पढ़ी है दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। कुछ और भी चीजें हैं लेकिन इनसे रिलेटेड, इन 3 ऑपरेशन से रिलेटेड जब 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी सेट्स आपस में कभी भी डिस्कस किए जाते हो तो उनकी 3 किस्म की नेचर डिस्कस की जाती है। सबसे पहली नेचर मैं अभी आपको डिस्कस करने लगा हूँ जिसको आप कहते हैं जी डिसजॉइंट सेट्स। इनका भी इधर कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे बताने का मकसद है कि कंपैरिजन जब होता है 2 सेट्स का, जब हम उनका डिफरेंस लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। इन कंपैरिजन उनकी क्या नेचर। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कुछ फिनिट सेट्स हैं, ठीक है जी। मेरे पास एक ए सेट है दैट इज उसके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, एंड देयर इज अ बी सेट जिसके नंबर्स हैं 6 7 8 9 5 एलिमेंट्स दोनों के अंदर मौजूद है। ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाए, तादाद, ये भी 5 है, ये भी 5 है, बेशक इंटरेस्ट डिफरेंट हो, ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। और अगर तादाद भी सेम हो और सेट्स भी सेम हो जाए, मतलब एलिमेंट्स भी सेम हो जाए, तो ऐसे सेट को इक्वल सेट कहते हैं। लेट्स से जो कोर सेट ले लेते हैं, ये भी ताकि साथ ही समझा दिए जाए। एक सी सेट और उसके एलिमेंट्स भी है लाइक 2 3 4 5 एंड 1। अगर आप देखिए बेशक पोजीशन चेंज हुई है, इसके एलिमेंट्स जो है वो ए सेट के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इस केस में हम कहेंगे ए इज इक्वल्स टू सी, ये इक्वल सेट्स। जबकि ए और बी आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हैं दोनों के बिल्कुल सेम है, दोनों के 5 एलिमेंट्स, ये इक्विवेलेंट है। और जबकि ए और सी इक्वल है। अब आगे अगली बात ये आ जाती है डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए समझना चाहें तो डिसजॉइंट सेट्स बेसिकली क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं ऐसे सेट्स जिनका कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए 1 2 3 4 5, कोई भी एक ऐसी एंट्री ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी के एलिमेंट के साथ मैच करे, कहीं पे भी लैपिंग नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही, ऐसे सेट्स को कहते हैं आप डिसजॉइंट सेट्स। फर्दर एक और चीज आ जाती है जिसे आप कहते हैं जी ओवरलैपिंग सेट्स। क्या कहते हैं जी, ओवरलैपिंग। व्हाट आर दीज ओवरलैपिंग सेट्स। इस तरीके से हम सी और डी दो एक सेट्स लिखते हैं। एक लिख लेते हैं 1 2 3 4 और एक हम सेट लिख लेते हैं 6 7 3 2।
ऑर्डर मैंने जरा चेंज करके लिख दिया। अगर हम इन दोनों सेट्स को गौर से देखें तो इस केस के अंदर 1 2 3 4 और 6 7 3 2 ये जो मैंने सेट लिखा है, इसके अंदर 3 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिसके ऊपर ये दोनों सेट्स आपस में क्या कर रहे हैं, लैप कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों की एक दूसरे के ऊपर मैपिंग क्रिएट हो रही है बिकॉज एलिमेंट्स आर सेम। दैट्स व्हाई इस तरह के सेट्स को आप ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं, जिनमें कुछ एलिमेंट्स आपस में मैच कर, ऐसे सेट्स को आप क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। वेन डायग्राम भी इनकी है जो आपने पहले बनाई हुई थी, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो अगली एक्सरसाइजेज में जब वेन डायग्राम आएगी तो हम उसको इन तमाम सिचुएशन में डिस्कस करेंगे। अब तीसरी सिचुएशन आती है जब एक दूसरे का सबसेट है। डिसजॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, ओवरलैपिंग भी डिस्कस कर लिया। अब हम जो थर्ड चीज डिस्कस करेंगे दैट इज वन इज अ सबसेट ऑफ अदर। सो मैं इसको रिमूव कर लूं ताकि उसके बाद हम वन इज अ सबसेट ऑफ अदर की एग्जांपल को जज कर सकें। अब मैं एक और सेट लिखता हूँ जी, ई। देयर इज एन ई सेट, इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड देयर इज अनदर सेट एफ, इसके एलिमेंट्स में लिख देता हूँ 3 4 एंड बस 3 4 ही लिखता हूँ। अब आप देखिए सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है पोर्शन ऑफ सेट, हिस्सा। अब ई का एफ हिस्सा है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं ई के जो एफ के अंदर पाए जा रहे हैं और एफ के तमाम एलिमेंट्स सी के अंदर पाए जाते हैं। जब एक सेट पूरा का पूरा हिस्सा बन जाए किसी दूसरे सेट का, तो ऐसे सेट को बेसिकली ये डॉटर सेट बन रहा है और ये पेरेंट सेट बन रहा है। ऐसे सेट को, स्मॉल सेट को आप बड़े वाले सेट का क्या कहते हैं, सबसेट। अब मैं लिखूंगा ई एफ इज ए सबसेट ऑफ ई, और मैथमेटिकल जो इसकी नोशन यूज की जाती है वो की जाती है जी एफ इज ए सबसेट ऑफ ई। दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट, ये सबसेट का साइन, ठीक है। तो एफ वाकई ही सबसेट है ई का। अच्छा, अब एक सवाल है, क्या ई सबसेट है एफ का? ऐसा बिल्कुल नहीं। नॉट अ सबसेट के लिए आप क्या करते हैं, यही साइन आप लगाकर उसको आप एक स्लैश के साथ काट दें। Why it is not a subset? क्योंकि तमाम एलिमेंट्स ई के एफ के अंदर नहीं होते, सिर्फ चंद आते हैं। ऐसे ही अगर ये तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आते होते तो ई भी एफ का सबसेट होता है, जबकि ई के एफ का सबसेट नहीं, एफ ई का सबसेट जरूर, ठीक है जी। तो हमें एक चीज़ ये भी पता लगी कि पहले हमने पढ़ लिया डिसजॉइंट सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट मैच नहीं करता, ओवरलैपिंग जिसमें कुछ एलिमेंट्स मैच करते हैं, और वन इज अ सबसेट ऑफ अदर के अंदर सीन ये होता है कि आपके जनाब अली पूरे के पूरे किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर पाए जाते हैं। अब जब हम ये तीन नेचर्स पता होंगी तो हमारे लिए आगे डिफरेंस और ये तमाम चीज़ें निकालना आसान है। तो पहली एक्सरसाइजेस के अंदर उसने ना डिफरेंस आपको करने के लिए बताया, ना इंटरसेक्शन, ना यूनियन। सबसे पहले उसने आपको ये बताया कि एक पर्टिकुलर सेट का कितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, कितने इम्प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, और उसका पावर ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो चीज़ भी आपको मैंने पहले बताई है, लेकिन फिर हम रिवीजन करेंगे तो उस एक्सरसाइज भी कवर कर लेते हैं, साथ साथ अब जो चीज़ें रह गई हैं वो साथ साथ एक्सरसाइज करते हुए हम कवर करेंगे।